हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा ईवीएस 2 का या बोल सकते हो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं, जिसका नाम है द डिस्कम्फिचर ऑफ शाइस्ता खान। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी सारे चैप्टर्स के दे दिए इससे पहले के, और एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर नहीं देखो तो आप वो भी देख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या डिस्कम्फिचर ऑफ शाइस्ता खान। डिस्कम्फिचर मतलब क्या होता है बच्चों? पराजय, या तो बोल सकते हो हार, ठीक है। मतलब कि शाइस्ता खान की हार। इस चैप्टर में हमें इसके बारे में बताया गया है कि शाइस्ता खान जो था उसकी हार कैसे हुई और वो हारा कैसे। शाइस्ता खान कौन है? देखो ये आपको दिख रहा है, ये आदमी जो है, ये गंजा सा, ये है शाइस्ता खान, ठीक है। तो इसकी हार कैसे हुई और किसने की, वो सब हमें इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, शाइस्ता खान कैंपेन। कैंपेन मतलब क्या? अभियान आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब शाइस्ता खान का अभियान, उसने क्या किया था, कैसे किया था, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे, इंस्पाइट ऑफ रिपीटेड एफर्ट्स इन विच ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, आदिल शाह ऑफ बीजापुर कुड नॉट फोर्स शिवाजी टू सरेंडर। यहाँ पे देखो, इंस्पाइट मतलब आप बोल सकते हो बावजूद, यहाँ पे अनटर्न मतलब बच्चों कोई कसर नहीं छोड़ना, सरेंडर मतलब हार मानना, ठीक है, हथियार डालना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी कोशिशों के बाद और कुछ भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ने के बाद भी शिवाजी महाराज को आदिल शाह मजबूर नहीं कर पाया कि वो सरेंडर करे, वो अपने हथियार डाले। क्योंकि आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। ओके, आगे देखो क्या है। एवरी सरदार ऑफ बीजापुर वॉज सेंट अगेंस्ट शिवाजी वॉज डिफीटेड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर एक सरदार बीजापुर का जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा गया था उनको हराने के लिए, वो सब हार गए शिवाजी से, ठीक है। आगे क्या है, आदिल शाह एट लास्ट गेव अप द फाइट, मेड पीस विद शिवाजी एंड गेव रिकग्निशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ, जो आदिल शाह था उसने हार मान ली, क्योंकि शिवाजी महाराज को हरा ही नहीं पा रहा था। और उसने शिवाजी महाराज के साथ पीस बनाए रखने की बात की, और जो उनका किंगडम था, जो उनका राज था, उसको एक पहचान दी, जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। आखिरकार आदिल शाह ने वो बात मान ली उनकी। आगे क्या है, शिवाजी दस हैड पीस फॉर सम टाइम ऑन हिज सदर्न बॉर्डर। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए क्या हुआ, क्योंकि आदिल शाह ने हार मान ली थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए शांति मिली, जो सदर्न बॉर्डर था वहाँ पे। मतलब जो दक्षिणी सीमा थी वहाँ पे, दक्षिण सदर्न को हम हिंदी में दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। बॉर्डर मतलब सीमा। तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ टाइम के लिए शांति मिली, क्योंकि आदिल शाह अब थोड़े टाइम के लिए हार मान चुका था। आगे देखते हो क्या करता है आदिल शाह। यहाँ पे देखो क्या है, इन द मीन वाइल कॉन्स्टेंट मुगल अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ हैड प्रैक्टिकली रूइंड महाराष्ट्र। देखो क्या बोल रहे हैं कि इस दौरान जो मुगल लोग अटैक कर रहे थे महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से पे, तो वो वहाँ पे बर्बादी हो रही थी। वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्बादी ला रहे थे, मुगल लोग वहाँ पे अटैक करके, ठीक है। आगे क्या है, शिवाजी देयरफॉर टर्न्ड हिज अटेंशन नॉर्थवर्ड्स एंड कैरिड आउट रेड्स इन द टेरिटरी ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। क्या बोले, ये इस कारण, क्योंकि देखो मुगल लोग अटैक कर रहे थे महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से पे और वहाँ पे पूरी बर्बादी ला रहे थे। इस कारण यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, इस कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना ध्यान जो नॉर्थवर्ड हिस्सा है, मतलब कि जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे अपना ध्यान डाला। और वहाँ पे जो जो सीमा थी एम्परर औरंगजेब की, जो जो राज थे छोटे छोटे, वहाँ पे हमला करना शुरू किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है। आगे क्या है, दिस एनरेज्ड औरंगजेब एंड ही सेंट शाइस्ता खान हिज अंकल टू डील विद शिवाजी एंड टीच हिम अ लेसन। एनरेज मतलब क्या बच्चों? गुस्सा होना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वजह से औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने अंकल शाइस्ता खान को भेजा, ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक सबक सिखाए, ठीक है। क्योंकि शिवाजी महाराज औरंगजेब के जो राज थे उस पर हमला कर रहे थे, ओके। इसलिए उसने, औरंगजेब ने क्या किया, अपने अंकल को भेजा ताकि वो शिवाजी महाराज को सबक सिखाए। आगे क्या है, शाइस्ता खान विथ अ ह्यूज आर्मी ऑफ 75,000 मैन एंड हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड पीसेस ऑफ कैनन्स मार्च्ड ऑन पुणे। क्या बोल रहे हैं कि जो शाइस्ता खान था, जो औरंगजेब के अंकल, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये औरंगजेब के अंकल जो ये शाइस्ता खान थे, वो क्या किया, वो 75,000 मतलब 75,000 आदमियों के साथ, सेना के साथ
और कम से कम 100 हाथी और ऊंट और उसके बाद बहुत सारे तोप के साथ वो पुणे की तरफ बढ़ा, मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ बढ़ा। आगे क्या है, ऑन द वे ही कैप्चर्ड द टाउन्स ऑफ शिरवाल, शिवापुर, सासवद एंड फाइनली लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। क्या बोल रहे हैं कि जब भी शाइस्ता खान पुणे की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में उसने शिरवल पर कब्जा किया, शिवापुर पे कब्जा किया, सासवद में कब्जा किया और आखिरी में उसने जो फोर्ट पुरंदर है, जो ये किला पुरंदर है, उसकी घेराबंदी कर दी सेना से। ठीक है, आगे क्या है, नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस। क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था, किसे, शाइस्ता खान को। बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन माउंटेन पास। क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, एक बार जो मराठा आर्मी है ना, जो मराठा जो सेना थी, उन्होंने क्या किया, पहाड़ी, जो पहाड़ी से निकलता है ना रास्ता, वहां पर जाके उन्होंने घेर लिया शाइस्ता खान को। ठीक है, आगे देखो क्या होगा अभी। द मराठा ट्रूप्स मूव्ड वेरी फास्ट ऑन द स्विफ्ट भीमथाड़ी पोनीज। देखो भीमताड़ी पोनीस क्या होता है, एक तरह का घोड़ा होता है। ठीक है, स्विफ्ट मतलब तेजी से चलना। क्या बोले कि जो मराठा ट्रूप्स थे ना, वो अपने जो ये घोड़ा था ना भीमताड़ी पोनीस, इस पे बहुत ही तेजी से चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। दे ऑल्सो ट्रेवल्ड वेरी लाइट। और क्या बोल रहे हैं कि जो मराठा जो सेना थे ना, वो लोग जो यात्रा करते थे ना, तो बहुत हल्के तरीके से यात्रा करते थे, मतलब ज़्यादा वो लोग वजन नहीं लेते थे साथ में। ठीक है, आगे क्या है, दे कुड ट्रेवर्स the hills and valleys in the shortest possible time and army rations consisting of onions and bajra bread। क्या बोल रहे हैं कि जो मराठा आर्मी थे ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत ही कम समय में जो पहाड़ी और जो घाटी रहती थी ना, उसको पार कर लेते थे। और वो किस चीज़ पे रहते थे, क्या खाते थे वो लोग, उनके जो राशन में क्या क्या चीज़ें थी, ऑनियंस थी, मतलब प्याज थी, और बाजरा की रोटी थी। ठीक है, ये खा के वो अपना गुजारा करते थे और अपनी जो आगे की यात्रा है वो करते थे। ओके, आगे क्या देखो अभी आपको, दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर परफेक्टेड बाय द मराठाज was known to शाइस्ता खान। क्या बोल रहे हैं, इस तरीके का युद्ध जिसमें मराठाज माहिर थे, वो जो शाइस्ता खान है वो उससे अननोन था, मतलब उससे अनजान था, उसको पता नहीं था कि मराठा लोग इस तरीके से लड़ाई करते हैं, इस तरीके से वो जंग के मैदान में आते हैं। ओके, आगे गए, टायर्ड ऑफ कंटिन्यूस harassment by Maratha troops, he at last raised the siege of पुरंदर। क्या बोल रहे हैं कि जो मराठा ट्रूप्स है उनसे परेशान होकर आखिरी में क्या किया शाइस्ता खान ने, जो पुरंदर पर उसने सेना की घेराबंदी किया था वो हटा दिया। ठीक है, आगे क्या अभी आपको देखो, फिरंगोजी नरसाला। अब देखो फिरंगोजी नरसाला ये क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। शाइस्ता खान देन कंटिन्यूड हिज मार्च ऑन पुणे। क्या बोले कि शाइस्ता खान अपना पुणे, जो पुणे की तरफ उसका बढ़ने का जो मार्च था, जो अभियान था, उसने वो जारी रखा, वहाँ पे वो चलता गया। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चकन। और उसने वहाँ पे पुणे के तरफ जाते हुए क्या किया, उसने सबसे पहले जो चकन है, ये किला जो है, इस पर कब्जा किया। ठीक है, फिरंगोजी नरसाला फॉट टू डिफेंड द फोर्ट विद ग्रेट ब्रेवरी एंड स्किल अगेंस्ट द आर्मी ऑफ शाइस्ता खान। क्या बोल रहे हैं कि जो फिरंगोजी नरसाला थे ना, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई किया, और किसके खिलाफ, शाइस्ता खान के खिलाफ, अपने किले को डिफेंड करने के लिए, अपने किले की रक्षा करने के लिए। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या है, फॉर 2 months ही केप्ट शाइस्ता खान एट बे बट ही वॉज हेल्पलेस अगेंस्ट द गन्स ऑफ शाइस्ता खान। क्या बोल रहे हैं कि जो ये फिरंगोजी नरसाला थे ना, इन्होंने क्या किया, 2 महीने तक शाइस्ता खान को खाड़ी पे रखा, मतलब कि उन्होंने अपने किले से दूर रखा, लेकिन वो शाइस्ता खान के पास जो भी गन्स थे, जो हथियार थे, उसके सामने मजबूर हो गए थे, क्योंकि शाइस्ता खान के पास बहुत ही ज़्यादा हथियार ये सब थे, गन्स ये सब। ठीक है, आगे क्या है, शाइस्ता खान was much impressed with the way फिरंगोजी defended the fort and offered him service with the Mughal emperor। क्या बोल रहे हैं कि जो शाइस्ता खान था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, फिरंगोजी जिस तरीके से अपनी किले की रक्षा कर रहे थे उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, और उसने फिरंगोजी को एक ऑफर दिया, एक प्रस्ताव दिया कि वो मुगल के लिए काम करे। फिरंगोजी हाउएवर रिफ्यूज दिस टेम्पटिंग ऑफर। क्या बोले, फिरंगोजी ने हालांकि जो ऑफर दिया था शाइस्ता खान ने मुगल लोग के लिए काम करने के लिए, उसे ठुकरा दिया, वो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो बोले कि मैं मुगल लोग के लिए काम नहीं करूंगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या है आपको यहाँ पे, शाइस्ता खान इन लाल महल। अब देखो शाइस्ता खान लाल महल में, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। शाइस्ता खान कम टू पुणे एंड मेड लाल महल शिवाजीज रेसिडेंस हिज हेडक्वार्टर।
क्या बोल रहे हैं, जब शाइस्ता खान पुणे में आया तो उसने लाल महल को, जो शिवाजी का रहने की जगह थी, शिवाजी की रहने की जगह थी, उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया, मतलब अपना मुख्यालय बना लिया। 1 ईयर पास्ट, देन अनदर ईयर, क्या बोले कि साल पे साल गुजरता गया। शाइस्ता खान वुड नॉट लीव पुणे, और शाइस्ता खान ने पुणे नहीं छोड़ा, वो वहीं पे रह रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज ट्रूप्स वुड रेड शिवाजीज टेरिटरी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल। क्या बोल रहे हैं, और इसके अलावा जो शाइस्ता खान था वो तो रहता ही था वहाँ पे पुणे में, और उसके अलावा जो उसकी आर्मी थी, जो उसकी सेना थी, वो क्या करती थी, शिवाजी महाराज की जो भी जो राज्य था वहाँ पे जाकर वो लोग जो फसल थी उसको बर्बाद करते थे, और जो भी उनके कैटल रहते थे, मतलब उनके जो भी जानवर रहते थे, वो पाले रहते थे, उन्हें वो लोग छीन कर लेके आ जाते थे, उनसे उनके जानवर जो कैटल थे वो छीन लेते थे। ओके, आगे क्या है, इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टिंग द सराउंडिंग कंट्री साइड। क्या बोले, इस तरीके से जो शाइस्ता खान था ना, उसने अब जो राज्य था, जो कंट्री थी ना, उसको अब बर्बाद करना शुरू कर दिया था, अब वहाँ पे बर्बादी लाना लाना शुरू कर दिया था। ओके, आगे क्या है, अ बोल्ड प्लान, मतलब कि बोल्ड मतलब क्या, साहसी, प्लान मतलब योजना, मतलब एक साहसी योजना। देखते हैं किस साहसी योजना की बात हो रही है। यहाँ पे देखो क्या है, एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ता खान अ लेसन। क्या बोले कि आखिर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को एक सबक सिखाने सोचा। इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ता खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल। क्या बोले, एक तरीके से ये अच्छा था कि शाइस्ता खान लाल महल में रुका हुआ था, वहां पे रहता था। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउट विथ ऑल इट्स एंट्रेंस एंड एग्जिट्स, इट्स सीक्रेट पैसेजेस, डोर्स एंड विंडोज। क्यों, देखो यहाँ पे ऊपर क्या बोले थे आपको कि ये अच्छा था कि जो शाइस्ता खान है वो लाल महल में रहता था। क्यों, देखो यहाँ पे बोले क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को उस महल के अंदर और बाहर के रास्ते के बारे में मालूम था, जितने भी खुफिया रास्ते थे उनके बारे में मालूम था, दरवाजे खिड़की जो थी सब छत्रपति शिवाजी महाराज को सब चीज़ के बारे में मालूम था, इसलिए अगर उन्हें हमला करना रहता शाइस्ता खान पे बहुत आसानी होती। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है, यहाँ पे देखो, बिसाइड्स शिवाजीज स्पाइज वर कीपिंग हिम वेल इन्फॉर्म अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द खान्स ट्रूप्स। क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जासूस थे ना, वो उन्हें हर चीज़ के बारे में सूचित करते थे, जो उनके जो शाइस्ता खान की सेना का जो स्वभाव था वो सब के बारे में वो सूचित करते रहते थे कि ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को सारी जानकारी भी मिलती रहती थी। ओके, आगे देखो क्या अभी आपको, शिवाजी देयरफॉर डिसाइडेड टू एंटर लाल महल वन नाइट एंड किल शाइस्ता खान। क्या बोला, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह निश्चय किया कि वो एक दिन लाल महल के अंदर रात में घुसेंगे और शाइस्ता खान को मार देंगे, शाइस्ता खान को किल कर देंगे, मतलब मार देंगे। आगे क्या, दिस वॉज इंडीड अ वेरी बोल्ड प्लान। क्या बोले, ये बेशक एक बहुत ही साहसी प्लान था, साहसी योजना थी। ठीक है, क्योंकि उसके महल में ही घुसकर उसको ही मारना, मतलब शाइस्ता खान जो महल में रहता है अपनी सेना के साथ, वहां पे घुस के उसको मारना एक साहसी योजना थी, ये हर कोई नहीं कर सकता था। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, लाल महल वॉज सो वेल गार्डेड दैट इवन एन एंट वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट थ्रू। क्या बोले कि लाल महल इस तरीके से उसकी रक्षा की जा रही थी कि एक चींटी को भी उसके अंदर घुस पाना बहुत ही मुश्किल था। आगे क्या, 75,000 ट्रूप्स वर कैंपेन आउटसाइड द प्लेस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो 75,000 सेना थी ना शाइस्ता खान की, वो कैंपिंग कर रहे थे महल के बाहर। ठीक है, आगे क्या है, नो आर्म्ड मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन। क्या बोले, कोई भी मराठा हथियारों के साथ उस जगह पर, मतलब जो किला था उसके अंदर नहीं आ सकता था। बट शिवाजी हैड मेड हिज माइंड एंड देयर वॉज नन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिजोल्व। क्या बोले, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक तरीके से दिमाग बना लिया था कि अब वो शाइस्ता खान को मारने वाले, तो अब उनको कोई भी रोक नहीं सकता था। ओके, आगे क्या है, शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान। क्या बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक डेट, एक तारीख फिक्स की कि वो इस दिन पर अपना प्लान, अपनी जो योजना है उसको अंजाम देंगे। क्या है, ऑन द नाइट ऑफ 5 अप्रैल 1663 अ मैरिज प्रोसेशन वॉज पासिंग अलोंग द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 5 अप्रैल को 1663 को एक शादी हो रही थी जो पुणे के रास्ते से, सड़क से निकलने वाली थी।
देयर वॉज म्यूजिक एंड फायरवर्क्स अकम्पनीड दी प्रोसेशन। क्या बोले कि वहाँ, और उस टाइम जब शादी वहाँ से निकलने वाली थी, जब शादी का जो बारात या जो है निकलने वाली थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा म्यूजिक और पटाखे फूटने वाले थे, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथेस वर इन द प्रोसेशन। क्या बोले कि कम से कम 100 लोग उस जो शादी है उस शादी में शामिल हुए थे, और वो लोग मतलब शादी के कपड़ों में वो लोग वहाँ पे थे। Some were in palanquins, other in minas, while many more were on foot. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग प्लैंक्विन में थे, मतलब जो डोली रहती है ना जिसमें दुल्हन को बिठाते हैं और 4 लोग उठाते हैं, वो क्या बोले कुछ लोग उसमें थे, और कुछ लोग मीनास पर मतलब घोड़े पे थे, और कुछ लोग अपने पैरों से चल रहे थे, मतलब पैदल थे वो लोग, वो बारात में, वो शादी में। आगे क्या है, शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर्स जॉइन द प्रोसेशन टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे वर अ पार्ट ऑफ इट। क्या बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ भरोसेमंद जो उनके फॉलोअर्स थे, मतलब उनके जो साथी थे, उनके साथ वो शादी में ऐसे मिल घुल गए थे कि जो वो लोग हैं शाइस्ता खान की जो आर्मी है उन्हें लगे कि वो शादी का हिस्सा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन proceeded on its way, but शिवाजी एंड his men moved away quietly in the direction of लाल महल। क्या बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो शादी का जो जो शादी की बारात जा रही थी, जो शादी वाले जा रहे थे, वो अपने रास्ते पे आगे गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो साथी थे वो लोग क्या धीरे से वो अपना डायरेक्शन, मतलब कि अपनी दिशा बदलकर लाल महल की तरफ चले गए। शाइस्ता खान वॉज फास्ट अस्लीप एट दिस आवर। क्या बोले कि शाइस्ता खान इस समय एकदम गहरी नींद में सो रहा था। आगे क्या है, शाइस्ता खान लर्न्स अ लेसन। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेसन मतलब क्या, सबक, लर्न मतलब सीखना। क्या बोला, शाइस्ता खान ने एक सबक सीखा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या है, शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल। क्या बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो लाल महल था उसमें एक होल बनाया, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाया, और उसमें एक छेद बनाया, और उससे लाल महल के अंदर चले गए। ही हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल हिज ओन हाउस। क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई भी परेशानी नहीं हुई अंदर जाने में, क्योंकि ये तो इनका ही घर था। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ तो रहते थे, तो उनको एक एक चप्पे चप्पे के बारे में मालूम था यहाँ के। आगे क्या है, द खान्स बॉडी गार्ड्स वर हाफ अस्लीप। क्या बोले, जो शाइस्ता खान थे उसके जो बॉडी गार्ड थे ना, उसके शाइस्ता खान के जो रक्षक थे, वो लोग आधी नींद में थे, ठीक है, वो लोग सो रहे थे। शिवाजीज फॉलोअर टाइड देम अप। और क्या बोले कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फॉलोअर्स थे, जो उनकी सेना वाले थे, वो उन सारे बॉडी गार्ड्स को बांध दिए रस्सी से, ठीक है। शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड। और क्या बोले कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब एकदम अंदर गए महल के। सडनली समवन रश्ड एट हिम विथ अ स्वॉर्ड। क्या बोले कि तभी क्या हुआ, अचानक शिवाजी महाराज पर कोई तलवार लेकर दौड़ते हुए आया हमला करने के लिए। शिवाजी किल्ड हिम। और शिवाजी महाराज ने उसको मार दिया। ही थॉट इट वॉज शाइस्ता खान बट इट वॉज हिज सन। क्या बोले, शिवाजी महाराज ने सोचा कि वो शाइस्ता खान था, लेकिन वो शाइस्ता खान नहीं, शाइस्ता खान का बेटा था। देयर वॉज कॉमोशन, पीपल वॉक अप। तो कॉमोशन मतलब क्या, मतलब आवाज होना, ठीक है। क्या बोले कि अब एकदम शोर होने लगा था, आवाज होने लगी थी, और लोग उठ गए थे, जो भी उस महल के जो सेना ये सब थे। शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स चेम्बर एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड। क्या बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज सीधा खान जहाँ पे सो रहा था, जो कमरा था, वहाँ पर गए और अपनी तलवार बाहर निकाले। टेरिफाइड द खान स्टार्टेड शाउटिंग द डेविल एंड ट्राइड टू स्केप थ्रू द विंडो। क्या बोल रहे हैं कि एकदम डरा हुआ जो शाइस्ता खान था वो चिल्लाने लगा, द डेविल मतलब कि शैतान शैतान। और वो चिल्लाते हुए जो महल की जो विंडो है, जो खिड़की है, उससे बाहर भागने की कोशिश किया। आगे क्या है, शिवाजी स्ट्रक हिम विद द स्वॉर्ड विच कट ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ द खान। क्या बोल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से उसको मारा, जिससे क्या हुआ, शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, शाइस्ता खान देखो भागने की कोशिश कर रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से मारा, तो देखो उसकी, देखो ये देखो 3 उंगलियां कट गई है, देखो खून निकल रहा है ना, ऐसे मारे तो 3 उंगलियां उसकी कट गई। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है।
द खान कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ बट ही escaped विद द लॉस ऑफ 3 fingers ओनली। क्या बोले कि जो शाइस्ता खान है वो अपने जीवन से भी, अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकता था, मतलब अपनी जान गंवा सकता था, लेकिन वो सिर्फ 3 उंगलियां गंवा के वहाँ से भाग गया। द खान जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी। क्या बोले जो शाइस्ता खान था वो विंडो से, खिड़की से बाहर कूद कर अपनी एक सुरक्षित जगह पर चला गया। To deceive the Khan's troops, Shivaji and his men raised the cry, Shivaji has attacked, run, catch him, and started to run themselves। क्या बोले कि जो खान की जो आर्मी थी ना, जो सेना थी ना, उनको धोखा देने के लिए क्या किया शिवाजी महाराज और उनके जो उनके आदमी लोग थे उनके साथ, जो उनकी सेना थी, वो लोग चिल्लाने लगे कि शिवाजी महाराज ने हमला कर दिया है, भागो और पकड़ो उन्हें, ताकि वो लोग एकदम धोखा खा जाए और शिवाजी महाराज और उनकी सेना जो है वो बचकर वहाँ से निकल जाए। और देखो तब साथ साथ वो भी दौड़ने लगे। और क्या आगे हुआ, द खान्स ट्रूप्स ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। और जो शाइस्ता खान की जो सेना थी, अब वो इधर उधर भाग रहे हैं ढूंढने के लिए, अरे कोई तो चिल्ला रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमला कर दिया, कहाँ है वो, कहाँ है वो, ऐसे लोग ढूंढ रहे थे। और उसमें क्या हुआ, इन द कन्फ्यूजन दैट फॉलोड शिवाजी एंड हिज मैन मेड देयर एस्केप एंड रीच सिनागढ़। क्या बोले, इसी कन्फ्यूजन में जब शाइस्ता खान की आर्मी शिवाजी महाराज को ढूंढ रहे थे, उसी में शिवाजी महाराज और उनके जो आदमी थे वो लोग वहाँ से बचकर निकल गए और सिन्हागढ़ पहुँच गए। द खान्स ट्रूप्स स्पेंड द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप्स। क्या बोल रहे देखियो यहाँ पे कि जो शाइस्ता खान की जो सेना थी ना, वो रात भर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके आदमी लोग जो थे, जो उनकी सेना थी, उनको ढूंढते रहे। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट ऑफ शाइस्ता खान। ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही लॉस्ट ओनली हिज फिंगर्स इन द फर्स्ट अटैक शिवाजी माइट कट हिज हेड ऑफ इन द सेकंड। क्या बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, अब जो शाइस्ता खान की लड़ाई थी उस पर एक रोक आ गई, क्योंकि शाइस्ता खान अब डरने लगा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पहले हमले में उसकी 3 उंगलियां काट दिए हैं तो हो सकता है अगले हमले में वो उसका गला ही काट दे। तो अब एकदम डर गया था। औरंगजेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड ऑफ दिस एपिसोड। क्या बोले, औरंगजेब अब एकदम ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब उसने इस बात की, इस घटना के बारे में सुना। शाइस्ता खान लॉस्ट द एम्परर्स फेवर एंड वॉज ट्रांसफर टू बंगाल। और क्या बोले कि शाइस्ता खान ने जो एम्परर था, जो वहाँ के राजा का जो टाइटल था, वो अब खो दिया था और उसे बंगाल में ट्रांसफर कर दिया आदिल शाह ने, औरंगजेब ने। ठीक है, आगे क्या है, दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर। क्या बोले, ये पहली बार जो मुगल पावर जो थी उस पर इतना सीरियस, मतलब इतना गंभीर कोई हमला हुआ था। शिवाजी हैड सक्सेसफुली बियर्डेड द लायन इन हिज ओन डेन। डेन डेन मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे शेर रहता है। ठीक है, जो शेर की गुफा रहती है। क्या बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मतलब कि शेर की गुफा में जाके शेर को हराया था, शेर पे हमला किया था। ठीक है, आगे गन फायर अनाउंस्ड द विक्ट्री एंड वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र। क्या बोल रहे, और क्या हुआ, गन फायर मतलब बंदूकें चलाई गई किस लिए, ताकि ये अनाउंस किया जाए, बताया जाए लोगों को कि छत्रपति शिवाजी महाराज जीत गए हैं। और इससे क्या हुआ, पूरे महाराष्ट्र में खुशियाँ दौड़ गई, खुशियाँ आ गई। ठीक है, क्योंकि अब शाइस्ता खान वहाँ से चला गया था, अब वहाँ से उसका राज खत्म हो गया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको मैंने जो प्लेलिस्ट दिया है 4th क्लास का, कमेंट सेक्शन में वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो। ओके, अभी अगले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये चैप्टर भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।